तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन, ठीक है ना, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। तो इमारती पत्थर की कौन सी बात है, तो देखिए क्या है, जो पुराने जमाने में आप देखेंगे, पुराने जमाने में पत्थर से लोग घर बनाते थे। पत्थर से आप क्या करते थे, जैसे ईंट जोड़ा जाता है एक के ऊपर एक, वैसे पत्थर को जोड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है रबल मशीनरी, ठीक है ना, रबल मशीनरी उसी को बोला जाता है। अब तो ईंट की चिनाई होती है तो कहते हैं ब्रिक मशीनरी, ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी इस समय देखेंगे मॉडर्न में देख रहे हैं, जो इस समय की बात हो रही है, इस समय पत्थर का यूज जो है गिट्टी के रूप में किया जा रहा है, बालू के रूप में यूज किया जा रहा है। मोरंग देख रहे हैं, वो भी एक प्रकार का पत्थर है, उसका भी यूज यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा बिल्डिंग स्टोन। तो कौन सा स्टोन होगा जो हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग पत्थर यूज करेंगे, गिट्टी यूज करेंगे, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि उसकी साइज क्या होती है, ठीक है। तो हमारा अगर हम साइज की बात करें, देखिए ये लो हम लोग पढ़ रहे हैं पत्थर, एक होता है चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान होगा, उसी से तोड़ करके पत्थर को लाएंगे, उन्हीं पत्थरों को यूज करना है, ठीक है। तो अगर पत्थर तोड़ के ला रहे हैं, अगर आपका पत्थर बहुत बड़ा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है और दूसरा पत्थर इससे थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा और छोटा है, ठीक है, थोड़ा और छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा पत्थर दिख रहा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो अगर कोई पत्थर है, उसका साइज जो है, साइज का मतलब इसके डायमीटर से है, ठीक है, इसका डायमीटर है ये साइज, ठीक है। अगर इसका साइज 300 mm से ज्यादा है, अगर आप देख रहे हैं इसका साइज जो है, देखिए 300 mm लिखे हैं, अगर इसका साइज किसी भी स्टोन का, किसी पत्थर का साइज अगर आप देखेंगे 300 mm से ज्यादा होता है, तो इनको बोला जाता है बोल्डर, ठीक है ना, इनको बोल दिया जाता है बोल्डर। ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिस भी स्टोन का साइज 300 mm से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं बोल्डर, ठीक है ना। एक होता है हमारा दूसरा पत्थर, देखिए छोटा हो गया बेचारा, ये बड़ा था, ये आ गया छोटा, ठीक है, ये मान लेते हैं यहां तक हो गया 80 mm, ठीक है। जिन भी स्टोन अथवा एग्रीगेट कोई भी पत्थर है जिसका भी साइज 80 mm से ज्यादा और 300 mm के बीच में होता है, उन्हें बोला जाता है कोबल्स, ठीक है ना, इनको कोबल्स बोल दिया जाएगा, कोबल्स बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल हमारे जो हैं 4.75 mm से बड़े और 80 mm से छोटे होते हैं, मतलब इस रेंज में होते हैं, जिन भी पत्थर का साइज 4.75 mm से बड़ा और 80 mm से छोटा होता है, इनको बोला जाता है ग्रेवल बोला जाता है। हिंदी में होता है बजरी बोला जाता है, ठीक है, बजरी बोला जाता है। और जो भी पार्टिकल 4.75 से छोटे हैं, ठीक है ना, और कितने 75 माइक्रोन से बड़े हैं, ठीक है ना। अगर कोई पत्थर है जिसका साइज जो है 4.75 mm से छोटा है लेकिन 75 माइक्रोन से बड़ा है, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm, ठीक है ना। 1 mm में जो 1000 पार्ट करेंगे तो जो एक पार्ट आपको मिलेगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा, ठीक है ना। आप सोचिए इतना बड़ा गिट्टी था, छोटा होता तो छोटा, इतना छोटा हो गया। अगर इतने इन दोनों के बीच में उसका साइज दिख रहा है तो उसको बोला जाता है सैंड, ठीक है ना। तो जिस भी पार्टिकल का साइज 4.75 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक होती है, इसको mm में लिख देते हैं। 75 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.075 mm, ठीक है ना। इनके बीच में अगर किसी का साइज है तो उसको बोलते हैं बालू, ठीक है। और ये हमारा गिट्टी है, ये हमारा बालू है। तो मिलावा के रूप में, एग्रीगेट के रूप में इन्हीं का यूज किया जाएगा। अपने बिल्डिंग जब हम लोग घर बनाएंगे तो बालू का यूज करेंगे और गिट्टी का यूज कर लेंगे, यानी कि गिट्टी का
साइज जो होगा अपने घर में यूज करेंगे मैक्सिमम साइज 80 mm होगी, इससे बड़ा गिट्टी आप यूज नहीं कर पाएंगे। और मिनिमम साइज देखिए 75 माइक्रोन है, ठीक है ना, 75 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए बालू का माप, ठीक है, और 4.75 से छोटा होना चाहिए। बाकी गिट्टी देखेंगे वो 4.75 mm से बड़ा और 80 mm के बराबर होगा। लेकिन RCC में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो गिट्टी यूज होती है वो कहा जाता है कि 20 mm की गिट्टी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। जरा आगे देखिए, ये तो बालू है। अगर कोई पार्टिकल है जिसके कणों का माप आप देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं 75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन और 2 माइक्रोन के बीच में है, मतलब साइज इसका 2 माइक्रोन से बड़ा और 75 माइक्रोन से छोटा है, तो इनको बोला जाता है सिल्ट। ये हमारा सिल्ट हो जाएगा। लेकिन जिनका भी साइज 2 माइक्रोन से छोटा है, इधर वाला बेचारा 2 माइक्रोन से भी कम है, इनको बोला जाएगा क्ले, ठीक है ना, मृत्तिका बोला जाता है, मृत्तिका, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टोन के जो पार्टिकल हैं उनका हम लोग नामकरण कर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट जेईई जाइए देने अथवा कोई भी पेपर देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पार्टिकल आपका क्ले होता है, मृत्तिका होती है, मिट्टी होती है सबसे छोटा, उसके बाद सिल्ट होता है, उससे बड़ा जो चमकता रहता है, नहर में नहाएंगे तो हाथ पे चमकेगा। बाकी देखिए अगर 75 माइक्रोन से बड़े की तरफ जाएंगे और 4.75 के बीच में देखेंगे तो ये बालू की साइज मिल जाएगी आपको। 4.75 से mm बड़ा अगर साइज दिख रहा है और 80 mm के बीच में है तो इसको बोला जाता है ग्रेवेल, मतलब बजरी। दूसरा देखिए जरा कोबल किसको कहेंगे, अगर किसी कण का माप 80 mm से बढ़ते बढ़ते 300 mm हो जा रहा है तो ऐसे पत्थर को अथवा ऐसे पार्टिकल को बोल देंगे कोबल। लेकिन जिनका साइज 300 mm से ज़्यादा है उनको बोल देंगे हम लोग बोल्डर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर छुपा हुआ है। इनके साइज आपको दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा पार्टिकल है, ठीक है ना, कौन सा पार्टिकल है, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो पत्थरों का यूज हम लोग बिल्डिंग में करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, एक बजरी के रूप में और एक हमारा सैंड के रूप में, मॉडर्न में। नहीं तो पुराने समय में तो इससे क्या होता था, चिनाई किया जाता था। तो मॉडर्न में हम लोग गिट्टी और बालू के रूप में यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इमारती पत्थर, ठीक है। और ये पत्थर मिलेगा कहाँ से, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिलेगा, झांसी से मिलेगा, ठीक है ना, कबरहल और झांसी से मिलेगा। लेकिन झांसी में कहाँ मिलेगा, सोचने वाली बात है। तो झांसी में बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को तोड़ा जाता है, उन चट्टानों को तोड़ा जाएगा, तोड़ करके ला करके कर्सर में डाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जिनसे ये तोड़ के लाया जा रहा है। तो जब बड़ा सा आपको दिखेगा उसी को बोलेंगे चट्टान, ठीक है। जहां से ये पत्थर तोड़ के लाए जाएंगे वो बड़ी बड़ी जो इमारत खड़ी हुई है, जो नेचर ने बना के रखा है, उनको बोला जाता है चट्टान। तो हमें पढ़ना पड़ेगा चट्टान। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो उससे पहले इनके माता पिता के बारे में पढ़ना है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना। तो माता पिता के हिसाब से भी इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ने से पहले ग्रेवेल, बालू, सिल्ट, क्ले, इन सबको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा चट्टान के बारे में, ठीक है। तो अब जो चट्टान होते हैं, जो रॉक होते हैं, वो कैसे बने हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से वो बने। अगर वो आप जान लेते हैं तो इस चैप्टर का समझ लीजिए आप सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले पढ़ते हैं चट्टानों की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, किस तरीके से रॉक बना है वो पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि कितने प्रकार के रॉक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। तो आप लोग नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको PDF नोट्स मिल जाएगा हमारे ऐप पर, हमारे ऐप पर भी मिलेगा, लिंक आपको नीचे दिखेगी, नीचे दिखेगा। कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, कोर्स स्टार्ट हो गया SSC JEE 2021 के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आज ही से। बिल्डिंग मटेरियल हमारा पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है। रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे डेली आपके 2 घंटे आपके क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो टेक्निकल के मिलेंगे और 1 घंटा नॉन टेक का। खासियत देखिए जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं उनमें और लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में क्या होता है, जैसे ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो 2 घंटे लेक्चर देते हैं,
प्लस 2 घंटे फिर उनको लिखाने में समय लगता है, तो वो क्लास आपका 4 घंटे का हो जाता है, 4 साढ़े 4 घंटे का हो जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड वाले में पीडीएफ में आपको नोट्स मिला है, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दिखेगा, क्लास से 2 पॉइंट ज़्यादा ही मिलेगा आपको कॉपी से, क्योंकि क्लास का ही कॉपी आपको पीडीएफ में हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखेंगे 2 घंटे में हम आपको पढ़ा देंगे, बहुत तेज़ी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो समस्या नहीं है ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पीडीएफ यहाँ भी मिलेगा, अथवा आप जेई मंत्रा एक है, जेई मंत्रा चैनल है आपका, उस पर टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी हमारा पीडीएफ वाला नोट्स आपको मिल जाएगा। तो उनके चैनल पर ऐसे सर्च कर लीजिए, जेई मंत्रा, स्पेस मत दीजिएगा मंत्रा में, जेई और मंत्रा में स्पेस नहीं देना है, वहाँ पर डालेंगे आएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रॉक, आखिर चट्टान जो है बनते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो आप क्या करेंगे, जो भी आगे आने वाले चैप्टर हैं रॉक में, वो सारा का सारा आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समस्याएं अपने आप से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ाई ना करना ही सभी समस्याओं का कारण है, ठीक है। तो पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रॉक पढ़ रहे हैं, आपको समझाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रॉक, चट्टानों की उत्पत्ति, आखिर ये चट्टान बने कैसे, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो समझ लीजिए आगे आने वाले जो रास्ते हैं बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक आपको बिल्कुल रट जाएगा, तो समस्या नहीं है, हम आपको समझा देंगे। देखिए क्या है कि कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, किताबों में है, ठीक है, कि जो पृथ्वी है लगभग 5 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है ना, 5 करोड़ साल पहले ये सूरज है, ये सन है, बिल्कुल बेचारा आग बबूला है ये, ठीक है ना, आग बबूला है, ये सूरज है, सूरज के पास ही हमारी पृथ्वी थी। जो पृथ्वी है ना, इन्हीं के पास था, देखिए छोटा बना रहे हैं, सूरज बड़ा है, इनको छोटा बना रहे हैं, पृथ्वी जो है इनके करीब थी। अब करीब में देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण जो पृथ्वी पर इस समय जितने भी आपको मटेरियल दिख रहे हैं, जो मिट्टी दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, तो जो भी चीज़ दिख रही है, सारे के सारे जो है पिघली अवस्था में थे। जैसा कि कहीं पर ज्वालामुखी पड़ता है तो वहाँ से जो मैग्मा निकलता है, लावा जो बहता है, बिल्कुल उसी जैसा पहले था पृथ्वी, नजदीक में इनके, ठीक है। अब क्या है, ये नजदीक में था, अब क्या है, ये देखिए लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, पृष्ठ तनाव के बारे में, ठीक है, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। तो सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड का एक गुण होता है, जिसके कारण से जो होता है फ्लूइड जो है अपना सतहीय क्षेत्रफल सबसे कम करने की कोशिश करता है। जैसे पानी हाथ में रखिए, ऐसे फेंकिए फैला करके, ऐसे फैला के फेंकेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, पानी जो होगा लिक्विड ही है, वो क्या करेगा, अपना सतही क्षेत्रफल जो आप फैला करके फेंक रहे हैं उसको क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। पानी की बूंद क्या है, अपना एरिया कम करने के चक्कर में बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही घटना हो रही है। सरफेस टेंशन आपको फ्लूइड में बहुत गहराई तक पढ़ाया जाएगा, तो अभी उसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण क्या हुआ, जो हमारी पृथ्वी थी लिक्विड स्टेट में, वो अपना सतह कम करने के चक्कर में क्या हो गया, अंडाकार हो गया, मतलब गोल हो गया, ठीक है ना, गोल हो गया। लेकिन फिर आगे देखिए घटना क्या हुई, किताबों में लिखा है कि उस समय क्या हुआ, किसी कारणवश जो है पृथ्वी जो है सूरज से बहुत दूर हो गई, इनसे बहुत दूर हो गई। कहाँ आ गई, जहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, यहां पर आ गया, और ये सूरज बेचारा क्या है, बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो हम दूर कर देते हैं थोड़ा इनको, ताकि आपके दिमाग में ये इमेज बने, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, सूरज बेचारा दूर हो गया, ये सन, और पृथ्वी हमारी आ गई यहाँ,
देखिए पृथ्वी बड़ा बना दिए, ठीक है ना। तो पृथ्वी आ गई इस स्थान पर जहां पर अभी मौजूद है, यहाँ पर आ गई 5 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक है। अब क्या है, जब ये दूर हो गया ना तो टेम्परेचर इधर का हो गया कम। अब ये पिघला हुआ चीज है, पिघली हुई चीज जो लिक्विड स्टेट में होते हैं उनका आयतन होता है ज्यादा, उनका वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। फिर जब ठंडा होने लगा ना तो ऊपरी परत लगी सूखने, ठंडा होने लगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। सॉलिड कन्वर्ट होने के कारण क्या हो गया, इसका आयतन जो है कम होने लगा, सिकुड़ने लगा। लेकिन ऊपर ठंडी थी, लेकिन अंदर जो मटेरियल मौजूद था वो अभी भी पिघला हुआ था, अभी भी पिघला हुआ था। ऊपर से ठंडा होते हुए आ रहा है, ऊपर ठंडा हो रहा है, तो आप देखेंगे ऊपरी परत जो है बिल्कुल ठंडी हो गई और नीचे जैसे देख रहे हैं ठंडा होते लगा तो ये हमारा क्या है, सॉलिड होने लगा। तो इसका वॉल्यूम धीरे 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 कम होने लगा, तो इसका आयतन थोड़ा कम हो गया। थोड़ा कम कर देते हैं, एक्चुअल में ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा वॉल्यूम में कमी हो गई। अब जो मटेरियल अंदर है जो पिघला हुआ है वो बेचारा ऐसे दब गया, जैसे गुब्बारे के अंदर जो है हवा भरी हुई है और गुब्बारे को हल्का सा दबा दिया गया है, ठीक है। जब दबाएंगे तो हवा भी आपको क्या करेगा, बाहर की तरफ दबाएगा। तो अंदर जो मटेरियल था पिघला हुआ वो क्या किया, बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगाने लगा, ठीक है। तो पिघला हुआ मैग्मा इसमें है। जब ठंडा धीरे धीरे होने लगा तो यही जो जमीन ऊपर ठंडी हुई, जितना ठंडक बढ़ती गई सॉलिड होता गया। तो ये वाला जो मटेरियल आप देख रहे हैं जैसे नीचे की तरफ आए, ये लगा हमारा सॉलिड होने, ये सॉलिड हो गया। देखिए वॉल्यूम तो कम हो ही गया, ऊपर से क्या है, एक परत बन गई, एक परत बन गई मिट्टी अथवा बहुत सारे मटेरियल की एक परत आपको मिल गई। ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। और यहाँ पर क्या है, एक कोर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोर होता है, ठीक है। फिजिक्स वहाँ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, तो कोर दिखेगा। और इसमें पिघला हुआ आपका मैग्मा रहता है, ठीक है। तो इसमें मैग्मा बेचारा दब चुका है, ये मोल्टेन मैग्मा है, मैग्मा पिघला हुआ मैग्मा है ये, ठीक है ना। अब पिघला हुआ मैग्मा है, 5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बेचारा दबा हुआ है, वॉल्यूम कम हो गया। सबसे बड़ी खासियत ये है, पृथ्वी की सतह पर देखेंगे तो जो पृथ्वी की सतह होगी कहीं आपको दरार नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर जाएंगे तो इनके बीच जो है दरारें आपको देखने को मिलेंगी। दरार दिखेगा आपको, ऐसे दरार होगा, देखिए सतह पर तो नहीं दिखेगा लेकिन ऐसे दरार है, ठीक है। ऐसे आपको दरार देखने को मिल गई, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, दरार आपको देखने को मिल गई, ये दरार है। इन्हीं दरारों में क्या होता है, मैग्मा प्रेशर में है, आकर के इन दरारों में फंस जाता है, ठीक है। इसमें घुस गया, इसमें घुसेगा क्योंकि इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये इसी में लगेगा घुसने, ठीक है। देखिए घुस गया। अब क्या है, ये जो दरार दिख रहे हैं ना, इनको अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा हम बड़ा बनाए तब देखिए क्या है, इस तरीके से हैं। एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। इधर आपका पिघला हुआ मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है इधर, ठीक है ना। और ये देखिए साथ ही साथ ये दरार, इसी को हम बना रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या है, दरार देखने को मिल गई, ये दरार है, ठीक है ना। दरार में आपका क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। आप देखेंगे ना, ये जो परत होती है, ये जो आपको परत दिख रही है, पृथ्वी की सतह ये है, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा मिलेगा। तो पेड़ पौधे सतह, सतह से नीचे आएंगे ना, जैसे हम लोग इलाहाबाद में हैं, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो ये वाला जो मेंटल है, इसको मेंटल बोला जाता है, जहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा है, ये पूरी परत आपको जो दिखेगी, जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो इतनी दूरी आप दिखेंगे, तो ये जो होती है 70 किमी से लेकर के 120 किलोमीटर होती है, ठीक है। समुद्र के तल से जाएंगे तो आपको 70 किलोमीटर दिखेगा, इलाहाबाद के तल से जाएंगे तो 120 किलोमीटर। यानी कि आप ये देखेंगे जो परत होगी बहुत ज्यादा मोटी होगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मोटी होगी। अब क्या है, ये बहुत मोटा है, दरार आपको ऊपर तक है, ठीक है ना। अब क्या है, इनको प्लेट कह दिया जाता है। अब देखिए एक प्लेट ये कह दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा प्लेट, ठीक है। इसको प्लेट 1 कहते हैं, इसको प्लेट 2 बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है ना, टेक्टोनिक प्लेट है। अब क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट जो है लगातार ये घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कहीं ये बेचारा स्लो चले, अगर ये प्लेट मान लीजिए स्लो चल रही है और ये चल रहा है दूसरा वाला फास्ट फास्ट चल रहा है, ठीक है। ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है। अब इसमें जो मटेरियल है, अब ये धीरे चलेंगे ना, तो इसमें जो मटेरियल है ये धीरे धीरे लगेगा दबने, ठीक है ना, धीरे धीरे लगा दबने। जैसे गुब्बारा था,
उसको हम लोग धीरे धीरे दबा रहे हैं, दबाते दबाते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको, उसकी एक दबने की सीमा होती है। हर मटेरियल का जो लोड सहने की क्षमता होती है कुछ ना कुछ होती है, उससे ज़्यादा आप लोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पर भी यही घटना होती है, जब ये स्लो चलेगा और ये बेचारा तेज चलेगा, तेज चल रहा है, ठीक है, तेज चलेगा तो इसके अंदर जो ये मटेरियल है लगेगा धीरे धीरे कंप्रेस होने, दबेगा वो। अब हाँ भैया, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल यहाँ पर लगेगा कंप्रेस होने, इसमें आने लगेगा स्ट्रेन, और स्ट्रेन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेन एनर्जी लगेगी स्टोर होने। यहाँ पर क्या है, एक विकृत ऊर्जा जो है यहाँ पर स्टोर होने लगेगी। अगर ये ज़्यादा दबाते दबाते एक समय आएगा, इतना समय आएगा कि ये जो फ्लूइड होगा इसके अंदर इतना दब जाएगा कि यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। इधर तो ये बेचारा आ नहीं पाएगा क्योंकि इधर तो पूरा भरा हुआ है, इधर नहीं आ पाएंगे, तो पृथ्वी की जहां पतली जगह पाएगा वहीं से क्या करेगा, इसको फाड़ करके पृथ्वी को बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन बोला जाता है। यहाँ से ज्वालामुखी ऐसे फटेगा और जो एनर्जी ये होगी ये तरंगों के रूप में निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी। अगर पृथ्वी की तरफ जाएगी तो सतह पर पहुँचते ही पृथ्वी की सतह पर ऐसे ऐसे चलने लगेगी, तो फिर क्या होगा, ये जो सतह है पृथ्वी की वो लगेगा जैसे पानी की तरंगों के रूप में चलने। तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग होगी एक बार इधर होगी, एक बार इधर, और इसी को बोल देते हैं हम लोग भूकंप, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा, ये जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो 5 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, फिर क्या हुआ ना, वहाँ पर टेम्परेचर हो गया कम, यहाँ पर 48,000 सेंटीग्रेड है, 48,000 सेंटीग्रेड होता है, और पृथ्वी पर देखिए कितना है, 30 से आपका लगभग 40 सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जा करके ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मैग्मा जो है एक प्रोडक्ट के रूप में हमें झांसी में दिखने लगा, ठीक है। उसी को बोल दिए हम लोग पहाड़, चट्टान बोल दिए। तो मैग्मा के ठंडा होने से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को रॉक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब मैग्मा के ठंडा होने से कोई रॉक बनता है तो उस प्रकार के रॉक को बोला जाता है अग्नीय चट्टान अथवा इग्नियस रॉक, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है इग्नियस रॉक। ये पृथ्वी की सतह पर भी मैग्मा ठंडा हो सकता है अथवा पृथ्वी की सतह के नीचे। अगर कहीं आपको दरार इधर दिख गई, तब पृथ्वी जब बाहर जा रहा था ना, रास्ते में अगर दरार दिख गया तो इसमें भी आकर के ये ठंडा हो जाएगा, यहाँ भी ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका चट्टान बनेगा। जो चट्टान होते हैं इनका कोई शेप और साइज नहीं होता। आप देखेंगे हर जगह चट्टान अलग अलग शेप की होगी, अलग अलग शेप की होगी, इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, सतह के ऊपर भी पृथ्वी के, और सतह के नीचे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बहुत तेजी से फेंक रहा था, तो यहाँ पर जा करके क्या है, रास्ता बना के रखा रहता है। तो यहाँ से मैग्मा लगातार बहेगा, ऐसे पृथ्वी बहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होकर के पहाड़ का रूप कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, जब ये यहाँ से निकलना, प्रेशर बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर मुंह जो ऐसे बंद हो जाता है, तो पहाड़ की ऐसे चोटी आपको दिखती है, ठीक है, तभी आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये तो 5 करोड़ साल पहले की बात हो गई, अभी भी आपको दिखता है। यानी कभी भी अब क्या होगा, भविष्य में 5 करोड़ साल के बाद, अब भविष्य में जब जब आप देखेंगे ज्वालामुखी जब फटेगा तो पहाड़ों पर ही फटेगा, क्योंकि वो रास्ता पहले बना चुका है। यही सबसे कमजोर कड़ी थी पृथ्वी की। तो फिर से अगर ज्वालामुखी फटना है तो फिर से इसी पहाड़ के रास्ते से क्या करेगा, निकलेगा। तो ऐसा कहीं मत सोचिए कि ज्वालामुखी जब फट रहा है तो पहाड़ों से क्यों फट रहा है, क्योंकि एक बार वो रास्ता बना चुका है, वही सबसे कमजोर कड़ी है। यहीं पर पृथ्वी के नजदीक में ये आपका क्या है, मैग्मा पहुंचा हुआ है, तो यहीं से बार बार ज्वालामुखी आपका फटेगा, तो पहाड़ों पर ही फटेगा। तो हमारा कुछ उससे लेना देना नहीं है, हम आपको बस बता रहे थे कि किस तरीके से आपका चट्टान बनता है, ठीक है। तो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आएगा अथवा पृथ्वी की सतह से थोड़ी सी गहराई पर आएगा, मतलब मेंटल को छोड़ करके जैसे ऊपर गया, लगेगा ठंडा होने। उनके ठंडा होने से जो पत्थर, जो भी मटेरियल बनेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रॉक। इसी को रॉक बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक डिफिनेशन और है, अगर रॉक कोई बन रहा है मैग्मा के ठंडा होने से, तो उस रॉक को बोला जाता है
आग्नेय चट्टान। ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं चट्टानों के बारे में। तो चट्टान का डिफिनेशन देखिए, यहीं से समझ में आ गया। चट्टान का कोई निश्चित माप तथा आकार नहीं होता है। पहला डिफिनेशन, चट्टान ऐसे चीजें हैं, नेचुरली फॉर्म्ड मटेरियल हैं, प्रोडक्ट हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जिनका कोई निश्चित माप और आकार, ठीक है, जिनका कोई निश्चित माप और आकार नहीं होता। ये पृथ्वी की सतह पर भी पाए जाते हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको डिफिनेशन पता चल गया। रॉक का नोट्स डाउनलोड कीजिए, उसमें शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बाकी आपको हम यहाँ पर समझा ही देंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक के प्रकार, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं और जितने प्रकार के हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो चट्टानों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रॉक कैसे बनते हैं और रॉक किनको कहेंगे। ठीक है, तो रॉक जो है नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, इनका कोई निश्चित माप और आकार नहीं होता। ये पृथ्वी की सतह पर भी पाए जा सकते हैं अथवा पाए जाते हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यह एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, आप घर में अपने सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बना रहे हैं, तो अगर कह रहे हैं ये आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी है, ये सब्जी वाला पॉइंट, सब्जी वाली एक, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। और जो चीज़ आप बनाए हैं सब्जी, उसमें आलू की मात्रा आपकी ज़्यादा है। यानी जब सब्जी आप बनाने जाएंगे तो कढ़ाई में आपको कई चीज़ें रखनी पड़ेंगी। क्या है, सबसे पहले आप तेल डालते हैं, तेल डालेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कुछ भी डालते हैं, जीरा डाल करके छौंक देते हैं। ठीक है ना, छौंका लगाते हैं, तो जीरा भी आप डाल दिए। उसके बाद क्या डालते हैं, इसमें प्याज, प्याज जिसको कांदा भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑनियन डाल देंगे, प्याज डालते हैं, फिर भूनते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आलू डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें, उसके बाद मसाला है, मिर्च है, हर चीज़ इसमें डाल करके मिलाएंगे और फिर इसमें पानी डाल करके ढक के रख देंगे और बन के तैयार हो जाएगी आपकी सब्जी। ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें आप इसमें मिला रहे हैं, जितनी चीज़ें आप इसमें मिला रहे हैं, वो सब्जी की, जो आप सब्जी बना रहे हैं, इसके क्या हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं। यही इसके मिनरल्स हैं, इसी के अवयव हैं, इसी के घटक हैं। तो सब्जी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, इसके जो मिनरल्स हैं, वो कह सकते हैं हम लोग, प्याज है, पानी है, तेल है, नमक है, ये सारे के सारे इसके मिनरल्स हैं। तो जो रॉक होते हैं, जो रॉक होते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते, वो भी बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं। लगभग 2000 मिनरल्स होते हैं जिनसे मिल करके ये चट्टानें बनती हैं। लेकिन हमारे सिविल इंजीनियरिंग में 10 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उन 10 मिनरल्स का बस आपको नाम पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब पूछा जाए तब देखिए प्रश्न पेपर में कैसे आएगा, कहेगा कि ये जो है ऑप्शन में, ऑप्शन देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से मिनरल्स कौन सा है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसमें 3 पत्थर आपको दिखेगा और एक उसमें मिनरल्स दिखेगा। ठीक है ना। पत्थर भी बहुत प्रकार के हैं, लगभग आप देखेंगे वो भी 3-4 हजार ही हैं। तो अपने पेपर में देखेंगे कुछ ही पत्थर हैं, 15, 16, 17 पत्थर होंगे जिनका हमारे सिलेबस में जिक्र किया गया है। और मिनरल्स भी 2000 हैं, तो उनकी भी बात केवल 10 लोगों की की जाती है मैक्सिमम। 99% पेपर में यही आ जाएगा जो आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो रॉक के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन 10 मिनरल्स का ही नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछेगा इन चारों ऑप्शन में से मिनरल कौन है, तो 3 उसमें रॉक रहेंगे और एक आपका मिनरल रहेगा, तो उसी पर टिक लगाना है। अथवा दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछेगा, कहेगा इसमें से रॉक कौन है, तो उसमें आपको 3 मिनरल्स दिखेंगे और एक उसमें रॉक दिखेगा। ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें, सबसे आसान है, अगर मिनरल्स के आप नाम जान जाते हैं तो ये वाले प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से दे लेंगे। या तो मिनरल पूछें या रॉक, बस 10 नाम आपको याद रखना है, उसी से आपका एक प्रश्न आपका निकल जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, चट्टान बनाने वाले खनिज।
तो खनिज की बात कर लेते हैं। तो हम ज़्यादा देखिए उनके बारे में नहीं बताएंगे, बस जो पेपर में आता है हम लोग उसी पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि हम पेपर निकलवाने का काम करते हैं, आपको गाथा नहीं यहाँ पर वो करना है, ठीक है। तो आपका नोट्स बहुत प्रभावी हो, एकदम पेपर को एकदम टच करता हो, एकदम जो पैटर्न चल रहा है उसी पर हम लोग काम करेंगे और कोई काम नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, चट्टान बनाने वाले खनिज। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो भी जो बच्चे लिखे हुए हैं उन्हीं का। तो थोड़ा बहुत अगर एरर होगा तो आप वीडियो देखिएगा, तो वहां से आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। एक वीडियो को आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं, उतनी बार आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए कितने 10 हैं, आपको 10 याद करना है। रॉक के जो मिनरल्स होते हैं उनके नाम 10 हैं। देखिए, एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 10। 10 नाम ही लिखेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, 10 लिखेंगे हम। एक होता है एम्फीबोल, एम्फीबोल, एम्फीबोल है। दूसरा आपका कैल्साइट है, ठीक है ना, ये हमारा है कैल्साइट। तीसरा देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट। चौथा आपका है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जिप्सम। और ये होगा हमारा फेल्सपर, जिप्सम फेल्सपर। आपको दिखेगा माइका, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। एक होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और एक होता है हमारा ठीक है, 8वां होता है हमारा पायराइट, 9वां होता है क्वार्ट्ज और लास्ट होता है आपका टेलक, ठीक है ना। 10 होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एम्फीबोल, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, फेल्सपर, माइका, मैग्नेटाइट, पायराइट, क्वार्ट्ज और टेलक, ठीक है। याद करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, ए से लिखेंगे टी तक। देखिए एम्फीबोल से शुरू हो रहा है, टी पर हो रहा है खत्म, तो ए से लेकर टी तक लिख रहे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है ना। और हमें कितने चाहिए, केवल 10। देखिए ए से शुरू हो रहा है ए से शुरू हो रहा है और टी पर हो रहा है खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं। बच्चे खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, दोनों लोग दूर दूर हैं, चूंकि व्हाइट बोर्ड पर दिखता नहीं इसीलिए उधर नहीं लिखे, वरना एक ही लाइन में सबको लिखते, ठीक है। तो पिताजी इधर खड़े हैं, बच्चे उधर खड़े हैं, बच्चे बीच में हैं, इधर माताजी हैं, ठीक है। ए से है एम्फीबोल पिताजी और टी से टेलक है माताजी, ठीक है। इस तरीके से हैं। उसके बाद देखिए इन लोगों को जो है जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, ट्विंस पैदा हो रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एम्फीबोल ये पिताजी हैं, बाकी देखिए कैल्साइट, डोलोमाइट, सी और डी एक ही साथ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सी डी दिखेगा। ये पहला अक्षर पकड़िए, सी है कैल्साइट, डी है डोलोमाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से एलिफेंट इसमें है ही नहीं, ना बी से यहाँ पर बॉल है। ए से हमारा एम्फीबोल, बी से कोई बॉल नहीं है, सी से कैल्साइट और डोलोमाइट है, सी डी से है, ई से एलिफेंट नहीं है, हाथी इधर नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना। लेकिन आगे जस्ट जाएंगे तो वो हमें दिख जाएगा फेल्सपर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ये लिख देते हैं फेल्सपर और इसको लिख देते हैं जिप्सम, जिप्सम। देखिए फिर ये जोड़े में आ गए, फिर बच्चे जो हुए इनको ट्विंस हो गए, ठीक है। जैसे ई से नहीं मिला हमें, एलिफेंट दिखा नहीं, एफ से है फेल्सपर, जी से हमारा है
जिप्सम। ठीक है, आगे दिख गया। उसके बाद देखिए आगे चलेंगे, एच से हैन मुर्गी, आई से इंक नहीं है, जे से जयकाल सियार नहीं है, के से काइट नहीं है, यल से लॉयन शेर नहीं है, यम से मैंगो नहीं माइका है, माइका और मैग्नेटाइट है। तो एक ही यम था तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यम और लिख रहे हैं क्योंकि जुड़वा बच्चे यहाँ पर पैदा हो ही रहे हैं। ठीक है ना, एक यम आया तो एक यम और लिख ले रहे हैं क्योंकि यम से इसमें कुछ नहीं कि यन को साथ में ले लें। यहाँ पर जुड़वा हुए हैं, हम शकल हैं, इधर शकल मिल नहीं रही है, इधर आपके हम शकल हैं। तो देखिए यम से माइका, यम से मैग्नेटाइट, माइका और मैग्नेटाइट, काला है फिर ये गोरा है। ठीक, आगे देखिए जरा, यन से कुछ नहीं है, नो कुछ नहीं है, यन ओ नो दोनों नहीं है, नो कुछ भी नहीं है, ओ से भी नहीं, यन से भी नहीं, यन ओ नो कुछ नहीं है, लेकिन पी से है, पी से पैरेट नहीं पायराइट है। जैसे पहला अक्षर आएगा दूसरा पकड़ लीजिए। ठीक है ना, आ गया हमारा पायराइट, पी से पायराइट, क्यू से क्वार्ज, पी से पायराइट क्यू से क्वार्ज, और आर से एस से कुछ नहीं क्योंकि 9 हो चुके हैं, एक लास्ट वाले को याद रखना है टेलम। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखेंगे। कैसे, ए से एम्फीबॉल, बी से बॉल है ही नहीं, उसके बाद जुड़वा होने हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सी से शुरू हो रहा है, सी है कैल्साइट, तो डी वाला आपको याद रखना पड़ेगा, डी से आपका हो जाएगा डोलोमाइट। फिर देखिए ई से एलिफेंट नहीं दिखेगा, एफ से कुछ ना कुछ है, क्या है अब दिमाग में सोचिए, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एफ से है फेल्सपर, जस्ट उसके बाद वाला भी इसमें छिपा हुआ है, जी से जिप्सम। ठीक है, फेल्सपर और जिप्सम। एच से कुछ नहीं है, हेन नहीं है, इंक नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, यल नहीं है, लेकिन जैसे एम पर गए माइका, यम से तो कुछ नहीं था, इसके साथ में नहीं लेंगे, यम से माइका और एम से, एक एम से हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट। तो डबल आपको करना है, माइका एंड मैग्नेटाइट। यन ओ नो इनसे कुछ नहीं है, लेकिन पी से एक है, पैरेट नहीं पायराइट, अगर पी आ गया तो क्यू इसके साथ में है, पायराइट, और ये लिखा है क्वार्ट्ज। आर और एस से कुछ नहीं है, 9 इधर हो चुके हैं, 10वां आपका टी है, टेलर। ठीक है, याद कर सकते हैं। ए से एम्फीबॉल, सी से कैल्साइट, डी से डोलोमाइट, एफ से फेल्सपर, जी से जिप्सम, एम से माइका, एम से मैग्नेटाइट, पी से पायराइट, क्यू से क्वार्ट्ज और टी से टेलर। ठीक है, याद हो गया होगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी बात है जिसमें अब ये जिप्सम आपको दिख रहा है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये आप देखेंगे ना, ये रॉक भी है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे, बताएंगे रॉक के बारे में, बहुत सारे रॉक पढ़ने वाले हम लोग। ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादीय चट्टान है। तो आप देखेंगे जिप्सम जो है आपका मिनरल्स भी है और साथ ही साथ एक पत्थर भी है, अवसादीय चट्टान है। ठीक है ना, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से रॉक कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, कहा जाएगा इसमें से रॉक कौन है, और ऑप्शन में कौन रहेगा, ये रहेंगे डोलोमाइट, फेल्सपर, जिप्सम और माइका। ठीक है ना, अब देखिए ये भी दिखेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये लोग प्योरली, ये लोग क्या हैं, मिनरल्स हैं ये लोग, लेकिन ये बेचारा रॉक भी है। तो ऑप्शन आपको लगाना है डी। अगर लिखा है इनमें से कोई नहीं वो मत लगाइएगा, क्योंकि जिप्सम भी आपका एक प्रकार का रॉक ही है, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये दोनों केस में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग चट्टानों के प्रकार, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टानों का वर्गीकरण कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी आप नोट्स जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स।